दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आरआरबी कलरक है 2022 7 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ था, आरआरबी कलरक प्री एग्जाम 7 अगस्त 2022 को जो पेपर हुआ था, उनके 40 क्वेश्चन का आज अभ्यास करेंगे। कितने क्वेश्चनों करेंगे? 40 क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं और मैथ के 40 होते हैं। यानी जो आरआरबी कलर का जो पेपर है, इनमें परी में 80 नंबर का 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 नंबर के। 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितने मिनट का? 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। 80 क्वेश्चन में आज जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, उनका अभ्यास करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक महीने में वॉलमार्ट द्वारा बेचे गए बादाम और काजू की कुल संख्या और मूंगफली की कुल संख्या के बीच का अनुपात कितना है? यानी बादाम और काजू और मूंगफली। तो देखो, बादाम कितनी है, काजू कितने है? बादाम हमारे पास है 50। बादाम कितने हैं दोस्तों? 50। और काजू कितने हमारे पास? 80। दोनों मिलके कितने हो गए? 130। मूंगफली कितनी है? मूंगफली हमारे पास है 110। यानी 130 और 110 का अनुपात कितना आएगा? 0 से 0 काट दो, 13:11 आएगा। यानी पहले का दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, इनका 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 42 नंबर, क्योंकि 40 तक रीजनिंग के होते हैं, तो 42वां क्वेश्चन है, किसी विशेष महीने में, वो 41वां था, ये 42वां है। किसी विशेष महीने में वॉलमार्ट द्वारा बेचे गए सूखे मेवों की कुल संख्या कितनी है? सूखे मेवे यानी बादाम सब मेवों को जोड़ना है। बादाम, किशमिश, काजू, मूंगफली, अखरोट। तो जोड़िए। बादाम हमारे पास कितने हैं? 50। बादाम 50 है। किशमिश कितनी है? 60। और काजू कितने हमारे पास? 80। और मूंगफली कितनी है हमारे पास? 110। और अखरोट कितनी है हमारे पास? 90। यानी 200 और 100, 340, 390। कौन सा सही है? 1 नंबर ऑप्शन 390 आएंगे। कितने आएंगे? 390। यानी बादाम, किशमिश, काजू, मूंगफली, अखरोट सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 390 आएंगे। चलिए, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए इनका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉलमार्ट द्वारा एक साथ बेची गई मूंगफली और एक साथ बेची गई मूंगफली और अखरोट की कुल संख्या और किशमिश और काजू की कुल संख्या। अब मूंगफली अखरोट है कितनी, वो देखो। मूंगफली 110 और अखरोट 90। कुल मिला के ये हो गई 200। कितनी हो गई? 200। किशमिश और काजू, किशमिश हमारे पास 60 और काजू कितनी है? 80। ये कितनी होगी? 140 हो गई। और हमें अंतर पूछा, 200 में से 140 कम कर दो, कितना आएगा? 60 का। कितना आएगा दोस्तों? 60। यानी मूंगफली अखरोट, ये मूंगफली अखरोट और ये काजू और किशमिश, और अंतर कितना आएगा दोनों का? 60। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? 5 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, किसी विशेष महीने में वॉलमार्ट द्वारा बेचे गए सूखे मेवों का औसत कितना है? दोस्तों पहले आया था कि कुल कितनी है, तो कुल हमारे पास आए थे, कितना आया था? 390 आया था कुल। और औसत कितने हैं सूखे में? बादाम, किशमिश 3, 4, 5। यानी बादाम, किशमिश, काजू, मूंगफली, अखरोट 5 हो गए। 5 का भाग दे दो, 7 पंजे 35 और 8 पंजे 40, 78 यानी 78। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलिए इसी प्रकार अगला देखें। अगले में पूछा कि वॉलमार्ट द्वारा बेचे गए अखरोटों की कुल संख्या। अखरोट कितने बेचे गए हैं? अखरोट बेचे गए हमारे पास 90। कितने बेचे गए दोस्तों? अखरोट बेचे गए 90। बादामों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? बादाम कितने बेचे गए? बादाम बेचे गए 50। बादामों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका मतलब 40 ज्यादा है। किन से? बादामों से। और परसेंट पूछा तो कितना परसेंट आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 80% आएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 90 और 50 का अंतर है, वो 40 का है। बादामों से कितना ज्यादा है? 40 बटे 50 इंटू 100। 50 को 100 से काटेंगे तो 40 से गुणा कर देंगे तो 80% आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 80% आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में हमें पूछा 5 संख्याओं का औसत 28 है। कितनी संख्याओं दोस्तों कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का औसत 28 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है। शेष जो संख्या बच रही है उनका औसत आपको निकालना है। तो 5 संख्या का 5 इंटू 28 यानी 140 हो गया, और 3 संख्या का औसत 18 यानी 3 इंटू 18 तो ये 54 हो गया। अब इनमें से माइनस कर दो, और माइनस करके 140 में से 50 कटेंगे तो 90, 90 में से 4 और कम कर दो यानी 86। 86 में 2 का भाग दे दो, कितना आएगा? 43। कितना आएगा दोस्तों? 43 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 47वां। देखिए राधा ने 100 रुपये में एक वस्तु खरीदी। यदि 25% छूट देती है, 12.5 का लाभ अर्जित करती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जब क्रम मूल्य दे रखे है दोस्तों, यानी क्रम मूल्य इंटू लाभ होता है, तो 112.5 हो जाएगा। छूट कितनी है? 25, तो 75 हो जाएगा। काट दो इनको, ये 4 बार, ये 3 बार, और 3 का भाग दे दो, 37.5 आएगा। और इनको 4 से गुणा कर देना, कितना आएगा? 150 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 150 रुपये आएगा। तो अंकित मूल्य पूछा है तो मार्केट प्राइस वो हमारे पास आ जाएगी 150 रुपये। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 48 देखिए। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, और वो अनुपात दे रखा है दोस्तों 7:11। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13 और 19 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी? यानी ए और बी है, और पहले उनकी आयु 7 और 11 है, और उनके बाद में 13 और 19 हो जाती है। अब देखो दोनों का कितने वर्ष बाद में समान है, तो इनको क्या करेंगे? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 6 का, तो 6 को 10 से गुणा कर दो, तो यानी 60, और इनको हल कर दो। इनको करेंगे 11 को 130, 13 कितने? 143, 19 7 133, यानी 10 बराबर रख दो, यानी वैल्यू आएगी 6। यानी ए की आयु पूछे तो 42, और बी की आयु पूछे तो 66। अब पूछे कि कौन सी है? बी की वर्तमान आयु कौन सी आएगी? 66 वर्ष आएगी। कितने आएगी दोस्तों? 66 वर्ष आएगी। चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 44 गुणा 1331 और 25, यानी आपको क्या करना है? 44 दे रखे हैं इंटू, पहले बोर्ड मास का नियम ध्यान रहना चाहिए, क्या हल करना है? भाग करना है। 25 को परसेंट हटा दो, 1/11, 1/11, क्योंकि डिवाइड का चिन्ह गुणा में हो जाएगा तो 11 बटा में आ जाएगा। काट दो इनको, 121, 25 से 4 और 4 से 11, फिर कितना आएगा? 1331। कितना आ जाएगा? 1331। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा?
हमें दिया है 360 का, कितने का? 360 का 20 + 5% यानी 360 है। 360 इंटू 25/100 और प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 इंटू 10/100। अब इनका हल कर लो, कितना आएगा? यानी 4 इनको काटेंगे तो 90। अब बताओ कौन सी संख्या, ये माइनस की संख्या इधर जाएगी तो कितने आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 360 20 + 5 25, 25/100 1/4 90, 10 का स्क्वायर 100, 10 100 इंटू 10/100 से 100 कैंसिल, 10 माइनस के इधर जाएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। चलिए अगला देखिए, 51 नंबर देखिए। देखो जोड़ दे रखी है, सही बटन क्या दे रखी है दोस्तों? जोड़ जोड़ दे रखी है। तो आप क्या करना, 7 6 और 5 जोड़ दो, कितना आया? 6 5 11 7 18। माइनस दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं यहाँ? माइनस। तो 12 में से 7 5 12, 12 में से 6। अब इनको जोड़ दो, 1/2 -3/4 प्लस 1/4। इन जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 0 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 0। उत्तर कितना आना चाहिए? 6। कितना आना चाहिए? 7 5 12, 12 में से 6 गया 6 और 1/2 और 1/4 3/4 में से 3/4 गया 0। 6 + 0 का मान कितना होता है? 6 होता है। यानी 3 नंबर ऑप्शन का बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी 676 दे रखे हैं और 676 किसके वर्ग होते हैं दोस्तों? 26। यानी 26 + 24 = 25 इंटू क्या आएगा ये बताना है। तो 26 24 को जोड़ दो 50 और 50 25 में 2 50 का भाग दे दो। 50 में 25 का भाग लगेगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 2 आएगा। चलिए अगला देखें। देखिए 53 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप करने की कोशिश करें। यानी 225 है, 225 का वर्गमूल दे रखा है, कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15 इंटू 12 180, क्योंकि कोष्टक है पहले हल करना है। कोष्टक दे रखा है तो पहले हल करना है। 180 45 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 में 95, 4 + 95 कितना आएगा? 99। 4 + 95 99। यानी आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हल करिए। पहले कोष्टक को हल करना है। यानी 80 में से 75, 80 में से कितना घटाना दोस्तों? 75। कितना आएगा? 5। 5 को 15 से गुना किया, फिर 75। फिर क्या दे रखे हैं? कोष्टक 10 दे रखा है, या 95 दे रखे हैं और यहां डिवाइड दे रखे हैं। तो पहले 25 को हल कर दो, कितना आएगा? 3 30 और 30 95 से घटा दो, कितना आएगा? 25 75 3 30 95 से 30 गए तो कितने बचेंगे? 65। कितना आएगा दोस्तों? 65 आएगा। कितना आएगा? 65। चलिए अगला देखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए, और हमें पूछा अनुमानित यानी निकटतम मान बताना है। यानी 8909 है, 0.87 है, तो 8909 मान लो इनको और इसमें भाग दे दो आप 300 का। कितने का भाग देना है? 300 का इंटू 10 से गुना कर लेना। तो देखो 300 अगर 9000 हुए तो 300 का भाग जाता है 30 बार। कितनी बार जाता है? लगभग 30 बार।
और 300 होता है, इसका मतलब 300 से वो कम ही होगा, और 300 से कम होगा तो निकटतम वो मान होगा कितना होगा 297 होगा। कितना होगा दोस्तों 297, क्योंकि इनको मानते हैं 30 बार तो 300 आता है, पर 300 पूरा नहीं आएगा, कम आएगा, तो 297 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, इसमें देखिए पहले भाग कर दो, 60 का भाग दे दो। जब इसमें आप 60 का भाग दोगे तो 60 का भाग देते ही 15 से ये कैंसिल हो जाएगा, और इनको हल कर दो आप। जब इनका 4 भाग देंगे तो 6 चौक 24 और 4 3 12 63, 24 12 यानी 63, और इसमें 63 से 63 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां 117 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 117 बचेगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 57 देखिए, और 57 में दे रखा है सरलीकरण वही है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 6 का 36, 8 का 64 और 100 का √ 10, 10 और 24 34, 34 में 2 का भाग दे दो, कितना हुआ 36 और 64 100 10 और 24 34। अब क्या पूछा कि इस √ की जगह कितना आएगा, तो कौन से का, यानी 234 दे रखा है, तो 289 है, 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे वो 17 आएगा, 17 × 2 यानी 289 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 289 आएगा। चलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 58 नंबर, 200 का 20% प्लस 400 का 40% कितना होता है, तो 20% है तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितना आएगा 40 आएगा, इधर भी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 160 आएगा, और फिर जोड़ दो कितना आएगा दोस्तों 200 आएगा। कितना आएगा 200 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, 200 का 20%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 32 को 2 से क्या करना है गुणा करना है, 64 इंटू यहां दे रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और 53/100 और 6784 दे रखा है। अब इनको हल करिए आप, पहले कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो, यानी 53 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहे हैं, या 64 का भाग दे दो। जब 64 का भाग देते हैं 32 का दे दो, 32 दूना 64, और इधर दिया 32 दूना 64, और बचे 38 1 और 64 यानी 200 बार आ गया, फिर 2 का भाग दिया तो 106 आ गया। अब 53 का भाग दिया तो 2 बार भाग गया, 2 को 100 से गुणा कर दो, कितना आएगा 200। 200 हमारे पास मान इसमें है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। कितना आएगा दोस्तों, क्योंकि जब इनको सरल करते हैं तो 64 का 32 का भाग दे दो, अगर 64 का भाग आपको पढ़ा नहीं आ रहा है तो 32 का दे दो, 32 का भाग 2 बार जाएगा 64 में, और इधर कितनी बार जाएगा 212 बार, फिर 2 से काट दो 106, 53 से 2 को 100 से गुणा करेंगे तो अक्स का मान यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारे पास आएगा 200। 200 ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, 5 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, अगला दे रखे हैं कि 128 का 62.5। देखिए अगर आपको 62.5 को लिखना आ रहा है, कितना आएगा 5/8 आएगा। कितना आएगा 5/8, और ये देखो कितना है √36, 6/3, 2 × 4 और प्रश्नवाचक +10। इनको काटेंगे 16 और 80, 80 8 88, 88 में से 10 घटा दो, 88 में से 10 घटाएंगे तो 78 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 78 आएगा। चलिए अगला देखें, प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, तो 840 का 25%, 840 का कितना है 25, तो 4, क्योंकि 100 लिखेंगे तो 4 को काट दो आप, 210 हो गए, कितना हो गया
200, ये 10 हो गए, और इधर देखिए 7, 7 49, और 49 इनमें जोड़ा तो हमारे पास 259 आया। कितना आएगा दोस्तों? 259। यहां देखिए 27 का घनमूल निकालेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, यानी 3 इधर में से घटाएंगे 256 आएगा। अब का किस संख्या की घात 4 256 होती है? तो हम जानते हैं 4 की घात 4 है, वो 256 होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए, सत्रह इंटू रूट 9 दे रखा है। 17 इंटू रूट 9 दे रखा है, इसका मतलब है 3 आ जाएगा। कितना जाएगा? और 3 को 17 से जब गुणा करते हैं तो 51, और इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 60, यानी हमारे पास 111 हो गया। कितना हो गया? 111। इनको हल कर लो, 25 से काटेंगे 4 यानी 20, और प्रश्नवाचक दे रखा है और 13, ये कम कर दो इसमें से, जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा? एक घटा दो 90, कितना जाएगा? 90। देखिए एक गलती, रूट 9 है, रूट 9 का 3 हो गया, 70 51 हो गया, 2 0 से यानी 30 दूनी 60 हो गया, और ये हमारे पास 111 हो गया। दोस्तों कितना हो गया? 111। 111 में से 91 हो गया। 13 का जब भाग देंगे तो 7वां आएगा। कितना आएगा? यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? 1 नंबर ऑप्शन, क्योंकि 60 51 जोड़ेंगे तो 110 नहीं 111 आएगा। 111 में से 20 घटाएंगे 91 आएगा। 91 में 13 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आएंगे। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला दे रखे हैं 11 का स्क्वायर 121। 11 का स्क्वायर कितना आएगा? 121, और 121 12 का इसमें भाग दे दो 10, कितना? जब इसमें भाग देंगे तो हमारे पास 10 दूनी 20, और 121 में 20 जोड़ेंगे तो 141, और इसमें से क्या करना है? 30 और ऐड कर दो, क्योंकि माइनस की संख्या है। यह हमारे पास आएगी 172। कितना आएगा? 172 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 172 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्या दे रखे हैं। एक निश्चित राशि 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 400 रुपये दे रखे, तो राशि ज्ञात करनी है। देखिए हमारे पास दर जो रेट दे रखी है वो 5% है। जब सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करते हैं, टाइम दे रखे है 2 वर्ष, तो हमारे पास 2 इंटू 10 है, 2 इंटू 5 यानी 10 रुपए। कौन से रुपए पर? 100 रुपए पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 10 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो पहले साल के लिए 5, दूसरी साल के लिए भी 5, और इस 5 का 5% होगा वो 0.25 होगा। कितना होगा दोस्तों? 0.25 होगा। इसका मतलब है जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 2 साल का वो 10.25 बनेगा। अब बताओ आप, इन दोनों के बीच का जो अंतर है 10.25 और 10 के बीच का जो अंतर है वो 0.25 है दोस्तों। परंतु ये तो क्या कर रहे हैं? ये सवाल कह रहे हैं अंतर 400 का है, यानी 0.25 का अंतर है हमारे पास, तो ये कह रहा है 400 का है, तो पॉइंट्स हटा दो, 2 0 लगा दो, 25 का भाग दे दो 16, यानी 1600 आ रहा है। 1 रुपये पर 1600 लग रहा है, तो यह 100 रुपये पर कितना आएगा? तो 100 से गुना कर दो, यानी 1,60,000 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1,60,000। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले में कहा 90 किमी घंटा की गति से एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफार्म को 65 सेकंड में पार करती, तो प्लेटफार्म की लंबाई आपको निकालनी है। दोस्तों देखिए यहां 90 किमी दे रखे है, तो इनको पहले बदलो, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ? बिजली के खंभे को पार करने में 18, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, और ये 65 है, तो इनका अंतर कर दो आप।
क्योंकि 18 सेकंड में जो पार कर रहा है वो ट्रेन की लंबाई को है, और 65 है, 65 और जो 18 के बीच में आएगा वो प्लेटफार्म की लंबाई आ जाएगी। तो 65 में से 18 घटा दो, 50 में से 65 में से 18 गए तो कितना बचेगा? 47 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 47। 47 को 25 से, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय, तो 4 और समय 47 देर का गुणा कर दो, तो 1000 और 25 को 7 से गुणा करेंगे 175, 1000 प्लस 175 यानी 1175 ऑप्शन में है क्या? देखिए 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना है? क्योंकि 25 को जब 40 से गुणा करेंगे, 25 को हम गुणा करना है, अगर गुणा सरल करना है तो अब टुकड़े में 25 को 40 से गुणा 1000 और 25 साथ 175, 1175 हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए दोस्तों, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 7:3, और ये कह रहे हैं चौड़ाई लंबाई से 28 मीटर कम है। क्या दे रखे हैं? अनुपात देके, यानी 7x और 3x मान लो कि लंबाई है, ये हमारे पास 7x है, ये चौड़ाई है 3x है। अब जो इनका कम कितना अंतर, वो 28 के बराबर है, यानी 4x बराबर 28, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। अगर इनका मान 7 है तो आपको पूछा क्या है? परिमाप, तो परिमाप निकाल लो। ये 7 साथ कितने हो जाएगा? 49, और ये कितना हो जाएगा? 21। इनको जोड़ दो और परिमाप निकाल लो, डबल कर दो इनका, तो 21 9 30 70 140, यानी 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितना है? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें, 7 3 10 10 70 70 का डबल 140। अगला देखें, अमन और रवि 2 वर्ष के अवधि के लिए 24,000 रुपये 8,000 रुपये, और फिर इनके जो लाभ हो रहे हैं वो दोस्तों वो हो रहा है 48,000 रुपये। तो 2 वर्ष के लिए अगर समान है तो इनका अनुपात निकाल लो कितना राशि का है। तो राशि का जो अनुपात आएगा वो हमारे पास 3:1 आएगा। 3:1 में 48,000 को विभाजित कर दो, तो जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 48 में जब भाग देंगे 4 का तो कितना आएगा? 12। जब 12 a की वैल्यू है तो 32 और a की आएगी 12,000। कितनी आएगी? 12,000। हमें इस कौन से ऑप्शन में सही दे रखे हैं? 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 36,000 और 12,000। तो अमन और रवि का हिस्सा वो आएगा 36 और 12,000। चलिए अगला देखिए, अगले में कहा कि श्रृंखला दे रखी है, क्या आएगा? देखिए 79। अंतर देखो इनका, जब इनका अंतर देखते हैं दोस्तों, वो अंतर हमारे पास आ रहा है, अंतर देखने पर आ रहा है 21 8 29 का। कितने का आ रहा है? 29 का। और यहां देखिए कितने का आ रहा है? या 31 का। यहां देखिए कितना आ रहा है? यहां हमारे पास आ रहा है 39 और 76, यानी 37 का। कितने का आ रहा है? 37 का। और यहां देखिए हमारे पास आ रहा है अंतर इनका 41 का। कितने का आ रहा है? क्योंकि 24 ये 41 का आ रहा है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या आ रही है। 29 31 37 41 लगातार अभाज्य संख्या है। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी आनी चाहिए? वो आनी चाहिए 43। 43 इनमें जोड़ दो, तो 217 में 43 जोड़ेंगे तो 260 होंगे। कितना होगा दोस्तों? 260। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? देखिए 7 8 20 292 1485। तो ये जो श्रृंखला बन रही है इनमें अंतर है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी गुणा या वर्ग, यानी इसमें क्या होगा? 7 को 1 से गुणा किया फिर 1 का स्क्वायर जोड़ा, तो ये हो गया 8।
और 8 को 2 से गुणा किया, फिर 2 को स्क्वायर जोड़ा, तो 16 4 कितना होता है 20। और अगले में क्या किया, 20 को 3 से गुणा किया, 3 का स्क्वायर जोड़ा, 60 60 9 कितना 69। तो इस तरह आप 69 को 4 से गुणा करना, 4 का स्क्वायर जोड़ना, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो हमारे पास है 4 नंबर ऑप्शन आएगा। कितना आएगा 4 नंबर ऑप्शन आएगा। 4 का स्क्वायर करके जोड़ देना। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्या में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए हमारे 11 14 22, तो देखो इनका अंतर कितने का आ रहा है, नजदीकी अंतर लग रहा है। तो इनका अंतर आ रहा है 3 का, इनका अंतर आ रहा है दोस्तों 8 का, इनका अंतर आ रहा है 18 का, और इनका अंतर आ रहा है 33 का। फिर देखो और अंतर देख लो, यानी 5 का, 10 का, 15 का, तो अगला कितने का आना चाहिए 20 का। तो 20 33 कितने हो गए 53, 53 में 73 जोड़ दो, तो 120 26 कितने आएंगे 126 आएंगे। कितना आएगा दोस्तों 126 आएगा। अगला देखिए आप 71 में देखिए लुप्त संख्या क्या आएगी, 11 99 693 64 34 65, यानी ये गुणा या भाग में होगा। तो देखिए इनका हल करते हैं, यानी 11 को आप भाग देंगे 99 में, तो भाग जाएगा 9 बार, और ये 9 37 63 यानी 7 बार, और ये भाग जाएगा 99 में 11 का भाग गया 9 बार, 693 में 99 का भाग गया 7 बार। तो अगली जो संख्या 34 65 है, 34 65 में भाग जा रहा है 5 बार। इसका मतलब अगली संख्या जो आएगी वो 3 से गुणा करने पर आएगी। तो 3 3 9, 3 से गुणा कर दो, 5 3 15। कौन से ऑप्शन में, ये एक ही ऑप्शन है। कौन सा है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होता तो हम चेक करते हैं, नहीं तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि कई अंक कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो 5 एक ही ऑप्शन में। चलिए अगला देखिए 72वां देखिए 6 12 12 8 16 और 19.2। देखो लॉजिक आपको लगभग आने चाहिए। अब देखो यहां क्या हो रहा है, 6 में लग रहा है 0.5 का भाग, और फिर क्या हुआ 12 6 में किसका लग रहा है 0.5 का भाग लगा 12, और 12 में क्या हुआ 1 से गुना हो रहे हैं। और अगला जो 12 है उनमें 1 का भाग कितने का लग रहा है, क्योंकि जब 12 है 6 में डिवाइड 0.5 का करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को 1 से गुणा करेंगे फिर 12 आया। तो अगला जो 12 है उनको क्या करेंगे 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। और अगला जो 8 है उनको क्या करना है 0.5 1.2 से गुणा किया, कितना आया 16। तो अगला जो 16 है उनको डिवाइड करना है 2.5 से। अब देखो कितना आएगा, जब 2.5 का मतलब है 16 इंटू, और 2.5 नीचे आ जाएगा। अब इनको हल कर दो, ये 10 भाग दे दो, कितना आएगा 25 का भाग देंगे 160 में, तो 150 यानी 6 पॉइंट है, ये लगभग आएगा 6.4 के। कितना आएगा दोस्तों 6.4 के। अगला देखिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुल मासिक 90,000 रुपए दे रखे हैं, और हमें कहा कि ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, तो बचत बराबर दे रखी है। बचत क्या दे रखी है दोस्तों बराबर दे रखी है। देखिए कुल है वो है 90,000 रुपए, कितना है दोस्तों 90, खर्च करता है कितना 75, यानी आय खर्च और बचत, आय खर्च बचत, यानी 75 खर्च करता है 75/100, यानी 4 में से 3 खर्च करता है 1 बचाता है। कौन ए,
बी क्या करता है 80%, यानी 4/5, यानी 5 में से 4 खर्च करता है, 1 बचाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 में से दोनों बराबर हैं, तो दोनों का अनुपात आएगा वो हमारे पास आएगा 4:5। कितना आएगा दोस्तों? 4:5 आएगा, क्योंकि तो जब आय को बराबर करेंगे 4:5 आएगा। तो हमारे पास कुल है 9, कुल कितना है 9, जोड़ेंगे तो 9 का 90,000 में भाग दे दो, 90,000 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा 10,000, कितना आएगा 10,000। तो ये 40,000, ये 50,000, हमें पूछा अंतर, तो अंतर कितने आएगा 10,000 का। कितना आएगा दोस्तों 10,000 का आएगा। अगला देखिए, अगले में कहा एक नाव की गति स्थिर जल में, स्थिर जल में कितनी दे रखी है दोस्तों 6 दे रखी है, स्थिर जल में दे रखी है 6 और धारा की गति है 2। अब हमें पूछा कि वापस आने और जाने में, जब 6 वापस जाएंगे, एक तो वापस जाने में और एक पूछिए वापस आने में और जाने में 6 घंटे लगते हैं। जब धारा की दिशा की अगर बात करेंगे तो 6 + 2 आ जाएगी, यानी 8, और जब धारा की विपरीत दिशा में होगी तो कितनी आ जाएगी दोस्तों 6 में से 2 घटा लेना 4, तो यानी x/8 + x/4, क्योंकि कुल दूरी है वो पार करे, कितने घंटे में पार करे या वो 6 घंटे में। तो जोड़ दो, लघुत्तम ले लो 8, यानी x + 2x और बराबर 6, इनको हल कर दो। 3x = 6/8, 3 को 6 से काट दो 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16। कुल दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों 16 किमी आएगी। कितनी आएगी 16 किमी आएगी। अगला देखिए आप, तीस लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 2:1। कितना दे रखा है दोस्तों 2:1 दे रखे हैं। 12 लीटर अगर निकाल दिया जाता है तो शुद्ध दूध में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। फिर क्या करता है, शुद्ध दूध इसमें अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखिए आप, पहले 30 लीटर मिश्रण था। कितना लीटर मिश्रण था 30 लीटर, जिसमें दूध कितना था, दूध और पानी वो 2:1 में था। 2:1 का मतलब है 20 लीटर तो दूध था और 10 लीटर क्या था इसमें पानी था। इसमें से क्या हुआ 30 लीटर मिश्रण में से 12 लीटर निकाल दिया, 12 लीटर निकाल दिया और फिर क्या होता है शुद्ध दूध मिलाया जाता है। तो 12 लीटर में दूध और पानी कितना है 2:1 यानी 8 और 4, 8 हो रहे 4। फिर क्या हुआ, अब यहां पानी 10 लीटर यहां 20 लीटर, और फिर क्या है इसमें जब दूध 8 लीटर निकाल दिया जाता है और फिर दूध कितना मिलाते हैं 12 लीटर। इसका मतलब 32 में से 8 कैंसिल कर दो, 32 में से 8 क्या कर दो, जब 32 में से 8 जाएगा तो 24 बचेगा, और इधर 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6। कितना बचेगा 6। तो 24 और 6 का अनुपात कितना आएगा 4:1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 4:1 आएगा। अगला देखिए, हमें पूछा इसमें मार्च की तुलना में अप्रैल में फूलों की बिक्री में 10% की वृद्धि हुई। देखो मार्च महीना में 120, 80, 200, 270, 270 बेचे गए। कुल कितने बेचे गए 270, और 10% की क्या हो रही है वृद्धि, 270 का 10% यानी 27 है। तो कुल कितने हो गए दोस्तों 297। कितना हो गया 297 हो गए। अगला देखिए, अगला इसमें पूछा कि फरवरी और जनवरी में बेचे जाने वाले फूलों में क्या अंतर है। तो फरवरी में देखिए कितने फूल बेचे जा रहे हैं दोस्तों, फरवरी में फूल बेचे जा रहे हैं 300। कितने फूल बेचे जा रहे हैं 300, और जनवरी में जो फूल बेचे गए हैं वो बेचे गए 190। कितने बेचे गए 190। तो दोनों का जो अंतर आएगा दोस्तों वो 110 का आएगा। कितने का आएगा 110 का। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए इनका,
अगले में पूछा कि मार्च महीने में बेचे गए फूलों का औसत कितना है। तो मार्च महीने में बेचे गए फूलों का औसत पूछा गया है, तो 270 में 3 का भाग दे दो तो 90 आ जाएगा। कितना जाएगा? 90, यानी 5 नंबर ऑप्शन आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 5 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, जनवरी में बेचे गए तिल्ली और सूरजमुखी, तिल्ली और सूरजमुखी। देखिए जनवरी माह में तिल्ली और सूरजमुखी कितनी बेची गई है? 140। कितने बेचे गए दोस्तों? 140। कुल संख्या का मार्च में बेचे गए गुलाब और लिली, मार्च में बेचे गए गुलाब और लिली, ये बेचे गए है 200। कितने बेचे गए? 200। जनवरी में बेचे गए लिली और सूरजमुखी है वो 140 है, और मार्च में बेचे गए गुलाब और लिली है 200 है, और इन संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। तो दोस्तों हल कर दो, कितना आएगा? 20 से काटेंगे 7 और 10 आ जाएगा। कितना जाएगा? 7 और 10। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है? 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, तीनों महीनों में बेचे गए लिली के फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 260 हो गई। कितनी हो गई? 260 हो गई। 5 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए दोस्तों, हो गए क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन है कंप्लीट हुए, यानी आरआरबी क्लर्क में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको 40 क्वेश्चनों का अभ्यास करवाया। आप अगर वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।